केंद्रीय कैबिनेट ने 8 पे कमीशन को मंजूरी दे दी है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशन होल्डर्स को अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए लगभग 3 साल तक का वेट करना पड़ सकता है। चलिए स्टार्टिंग से समझते हैं। पे कमीशन हर 10 साल में लागू होता है। पहला पे कमीशन 1 जुलाई 1947 को लागू हुआ था। 8th पे कमीशन की घोषणा 16 जनवरी 2025 को की गई थी, जिसमें इसे 1 जनवरी 2026 से लागू होने की बात कही गई थी। लेकिन अब 9 महीने बाद 28 अक्टूबर को इसके टेंडर ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी गई है, जिसमें एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई करेगी। ये कमेटी 18 महीने बाद गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद कहीं जाकर लगभग 2028 में ये पे कमीशन लागू होगा। अब माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हमारी सैलरी 2026 से बढ़ेगी या 2028 से? तो सैलरी जो है वो 1 जनवरी 2026 से ही बढ़ेगी। अब जो टाइम पीरियड है 2026 से लेकर 2028 तक का, इसका जो सारा ड्यू है वो गवर्नमेंट एक साथ इकट्ठा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, 7th पे कमीशन में ये बकाया ड्यू किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को नहीं दिया गया था। बात करते हैं सैलरी में इंक्रीमेंट किस तरीके से होगा। सैलरी में इंक्रीमेंट फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है। फिटमेंट फैक्टर हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब जो भी हमारा बेसिक पे है उसे फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसी हिसाब से हमारा HRA और DA बढ़ेगा। 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अब आप जल्दी से कमेंट करके बताइए इस बार आपके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए।